तो आज ना हम जा रहे हैं अपने भाई की सगाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल अपनी साड़ी निकाल ली है, तो ये है। और यहाँ पे ना पापा भी तैयार हो गए हैं और मम्मी कर रही है जाने की तैयारी। तो पापा बिल्कुल फिट फोर हो गए हैं। पापा हंस तो दो। तो पापा से हंसने को बोला तो पापा कैसे हंस दिए। और हमारे जो है ना मामा भी आ रखे हैं यहाँ पे, और दूल्हे राजा पैंट पहन के तैयार है। इससे बोला कुर्ता मत पहन, नहीं तो ये कुर्ते में दाग लगा देता। और ये जो पागलपंती कर रहा है, अभी फिलहाल छोटा वाला जा रखा है मुंह हाथ धोने के लिए। यहाँ पे ना मेरा जो भाई है जिसकी सगाई है, वो कुछ इस तरीके से डांस कर रहा है और इसे बड़ी ही खुशी हो रही है और सभी को खुशी होती है। और यहाँ पे मेरे पापा और मामा का डिस्कशन चल रहा है। और डिस्कशन किस चीज़ में चल रहा है आप सोचो, तो ये जो बैग है ना, इनको लेके डिस्कशन चल रहा है कि हमारे पास कितने बैग हैं। और यहाँ पे मेरा भाई डांस कर रहा था, वो थोड़ा सा मतलब उसको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि वो कुत्ते के साथ भी नाच रहा, कुत्ता उसे देख के नाच रहा था। मैंने यहाँ पे जो है ना साड़ी लगा ली थी और तब तक मेरा छोटा वाला भाई आ गया था। तो इसलिए यहाँ पे तैयार हो रहा था, तो कह रहा था कुछ मेरी वीडियो बना दो। तो मैंने कहा मैं तेरी वीडियो क्यों बनाऊँ। इस तरीके से हमारा चल रहा था। और यहाँ पे जो है मैंने बनाने लग गई थी अपने बाल, क्योंकि मैंने साड़ी पहन ली थी। तो मैंने यहाँ पे हेयर स्टाइल अपने बनाए खुद ही से, और उसके बाद मैं चोटी करने लग गई थी। तो बाल बहुत ही उलझ जाते हैं मेरे। तो मैंने जो फटाफट से अपनी चुटियाँ वगैरह बनाई और उसके बाद मैंने अपने बैंगल्स वगैरह डाले, मेकअप करा। तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो मैंने जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फाइनली तैयार हुई और मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे देखा तो तब तक मेरा छोटा वाला भाई कर रहा था नाश्ता। तो आज हमने जो है ना नाश्ते में बनाया था आलू पूरी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो पापा लोगों ने तो कर लिया था पहले ही, क्योंकि पापा लोग पहले ही तैयार हो गए थे। तो ये तैयार होने के बाद पापा लोगों ने कर लिया था नाश्ता और बारी थी मेरी। और तब तक हमारी दूसरी टोली भी हमारे घर पे आ चुकी थी। तो ये हैं हमारे छोटे वाले जवाई, मतलब मेरे पापा के छोटे वाले जवाई और उनके पापा जी। तो मतलब एक तरफ से हमारे ससुर जी भी हमारे यहाँ ससुर जी कहते हैं। तो वो तो यहाँ पे हमारे जाने की तैयारी होने लगी थी। तो यहाँ पे जो है पिठाई वगैरह लगने लगी थी, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो पिठाई वगैरह लगती है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे। पिठाई वगैरह लगाने के बाद बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे सभी लोग हमें, मतलब मम्मी आई थी मुझे हमें छोड़ने, क्योंकि हम सभी तो जा रहे थे सगाई में। तो यहाँ पे जो है गेट वगैरह क्लोज कर दिया और गाड़ी निकलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे ना हम जा रहे हैं इसगा वाली गाड़ी में और हम लोग बैठ गए थे। तो अभी जो है मेरे साथ में है मेरे हस्बैंड जी, मेरा भाई और दूल्हे राजा, और साथ में मेरा बड़ा ददा। तो हमारे यहाँ बड़े भाई को ददा बोला जाता है, तो हम लोग उन्हें ददा ही बोलते हैं। तो अभी ददा हमारे साथ में ही हैं और हम लोग जो है घर से बिल्कुल निकल गए हैं और एक अलग ही खुशी है, अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ी देर रुक गए थे, और रुके किसके लिए, तो यहाँ पे हमारा तीसरी टोली का इंतजार हो रहा है। तो सभी अपनी गाड़ियों से उतर गए थे, लेकिन मैं नहीं उतरी। मैंने कहा मेरे नहीं उतर रही हूँ, आप लोग करो। तो यहाँ पे से तीसरी टोली के जो हैं आ गए थे और भी लोग निकल के। तो यहाँ पे जो है ना सीट चेंज हो गई थी। तो ददा चला गया था चाचा के साथ और यहाँ पे आ गई थी हमारा छोटा और मोटा सा हाथी। तो ये है हमारा घर का छोटा हाथी, तो हम इसे छोटा हाथी बोलते हैं। तो ये मेरे साथ आ गई थी, और ये ना 2 लोगों की सीट इकट्ठे घेर लेती है, तो इसे ज़्यादा जगह चाहिए। और फाइनली जो है हम लोग पहुँच गए थे भीमताल। और जैसे ही मैं भीमताल पहुँची तो मेरी जो है ना पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी टाइम बाद, करीब 8 साल बाद मैं दोबारा भीमताल में एंटर करी, और भीमताल से आगे की तरफ हम निकल गए हैं। काफ़ी अंदर काफ़ी अच्छा और सुंदर व्यू है। और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे भवाली। तो भवाली में एक फेमस जगह है, वो है बाबा नीम करोली जी का मंदिर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। और वैसे भी पहले भी काफ़ी मान्यताएँ हैं उस मंदिर की। तो आज ना पूरी रोड में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, और आप देख ही रहे होंगे पैदल भी लोग कितने सारे हैं। तो इस ट्रैफिक की वजह है कि आज है अष्टमी, और फाइनली हम अपनी आधी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। मतलब हमने आधा जो है रास्ता वो क्रॉस कर लिया, और यहाँ पे हम लोग ना काफ़ी थक गए थे। तो हम लोग बाहर आके थोड़े सा मौज मस्ती करने लगे थे। तो यहाँ पे जो है फ़ोटोशूट वगैरह के लिए तो दूल्हे राजा ने पकड़ रखा था कैमरा। हम लोग इस तरीके से फ़ोटोशूट कर रहे थे, कोई अपने फ़ोन पर बातें कर रहा था, हम लोग ना मौज मस्ती काट रहे थे। तो चाचा भी यहाँ पे रुक गए थे। इसको हमने बोला भी भाई कैमरा छोड़ दे, कैमरे का काम हम लोग कर लेंगे, तू दूल्हा है तो दूल्हे की तरह रहे। उसके बाद हम आगे निकले और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए थे। डेस्टिनेशन में पहुँचने का मतलब ये है कि गाड़ी पार्क लगा ली थी, और उसके बाद हम उतरने लगे थे थोड़ा सा नीचे। तो मैं आपको बता दूं गांव की तरफ की शादी है, तो थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो हम लोग जो है उतर के आ गए थे, और यहाँ पे जो है इन दोनों को पकड़ा दी थी बंडाली, मतलब फल की टोकरी। और ये सब लोग जो है हम लोगों को मतलब घर वाले लेने आए थे, दुल्हन के घर वाले हमें लेने आए थे। तो यहाँ पे ना मिर्च की खेती कर रखी है, और काफ़ी बढ़िया मिर्च हो रखी है। और उसके बाद गाँव का व्यू तो काफ़ी अच्छा लगा। इसे देख के मेरे को अपने घर की याद आ रही थी। और आगे आगे चल रही थी मेरा छोटा हाथी, उसके आगे थे दूल्हे राजा, और उसके आगे थे मेरे हस्बैंड जी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि
अंदर का क्या क्या प्रोग्राम बना हुआ है। तो फाइनली हमें बैठने को जो है जगह मिल गई थी, तो हम सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ग्रहण कर ली थी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बैठे थे, तो हमारे चाय पानी की व्यवस्था हो रही थी। तो यहाँ पे आ गए थे हमारे लिए इतना सारा नाश्ता वैसे तो हमने घर से ही इतना कुछ खा के आ रखे थे और रास्ते में भी बहुत कुछ खाया। तो ये देख के ये मन हो रहा था कि खाएं कि नहीं खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हम लोगों ने सब चीज़ ले ली थी और उसके बाद जो है सारी चेयर हटा ली थी। ये है हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ एंगेजमेंट होती है। तो देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे बैठ गए हैं सभी लोग और सारी चेयर हटा दी थी। तो सभी लोगों को बोला आप सभी लोग ज़मीन पर बैठो। तो गाँव तरफ में ऐसा ही होता है, प्लेन्स की बातें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर चल रहा है सभी बड़ों बड़ों का डिस्कशन। तो डिस्कशन यही चल रहा होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ रुक जाती हैं। क्या होता है कि जब शादी होती है तो उसमें मनमुटाव ना हो, इस कारण यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कब बारात आएगी, कैसे आएगी, कितने लोग लेकर आओगे। बारात में भी एक फिक्स होता है कि भाई इतनी ही बारात आएगी। तो वो सारी बातें क्लियर होने के बाद दुल्हन से कहा कि अपने से सभी बड़ों को जो है प्रणाम करो, पैर छुओ, पैलाक करो। तो यहाँ पे वो सभी के पैर छूने लग गई थी। तो उसे बताया जा रहा था कि भाई जो तुझसे छोटा हो उसके पैर मत छूना। उसके बाद आ जाता है हमारा कुमाऊनी कल्चर। तो यहाँ पे कुमाऊनी कल्चर के अकॉर्डिंग दुल्हन जो है सबसे पहले अपने से बड़ों को जो है पानी पिलाती है। तो एक एक गिलास तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बूंदे होती है। हकीकत में पानी काफ़ी ज़्यादा मीठा था। तो यहाँ पे मेरा भाई लेने लग गया था आचमन पानी का। तो ये हमारे यहाँ ऐसा होता है, आचमन उसी का कराया जाता है जिसका कि जनेऊ संस्कार हुआ होता है। तो मेरे भाई का जनेऊ संस्कार हमने पहले ही कर दिया था, तो इसलिए उसने आचमन ले लिया। पंडित जी ने पहले ही पूछ लिया था। तो यहाँ पे अभी फिलहाल उसको हो रही है टीका पिठाई। तो यहाँ पे उसे पिठाई लगा दी गई है और अभी दुल्हन बैठी है। तो अब आता है हमारे कुमाऊनी रीति रिवाज। तो यहाँ पे सभी को पिठाई वगैरह लग चुकी थी। तो अब आती है हमारी दुल्हन की बारी। तो अब देखते हैं आगे हमारे साथ क्या क्या होता है और कैसा कैसा होता है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे पंडित जी पहले हमारे को तो टीका लगा दिया था। अब माई के पक्ष की बारी है, तो वहाँ पे सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। तो जो लोग, काफ़ी भीड़ थी, मायके वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लोग थे, हमारे तरफ से भी थे। तो सभी लोग जो है ना बैठे हुए थे और यहाँ पे जो है तैयारी हो रही थी। तो मेरा छोटा वाला भाई जो है कर रहा था फोटोशूट और यहाँ पे जो है दुल्हन को टीका लगा दिया पंडित जी ने भी। और उसके बाद आती है मेरे पापा की बारी। तो यहाँ पे अभी पापा ने करना है दुल्हन का टीका। तो रिंग सेरेमनी बाद में होती है, पहले हमारे यहाँ करा जाता है टीका, दुल्हन को टीका लगाया जाता है। उसके बाद जो है दुल्हन हमारी हो जाती है, मतलब हमारी तरफ की हो जाती है। तो रिश्ता मतलब एक तरफ से पक्का हो जाता है। तो ये है। तो पापा को बोला था चलो अब जो है दुल्हन का टीका वगैरह करो। तो यहाँ पे हमने जो है अंगूठी रख दी थी। तो यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे अंगूठी वगैरह रख दी है तो इसे प्रतिष्ठा बोलता है। तो यहाँ पे मतलब इसको पूजा वगैरह कर दी है, उसके बाद ही हम उस चीज़ को पहन सकते हैं। ये फिलहाल अभी थोड़ा सा शूट चल रहा था, फोटोशूट, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गया है। अब सबसे पहले पापा करेंगे दुल्हन का टीका। तो पापा ने लगा दी थी दुल्हन को पिठाई, टीका वगैरह लगा रहे थे पापा। उसके बाद ना क्या होता है इसमें देखिए आप आगे आगे, बहुत अच्छे रीति रिवाज है, कुमाऊनी रीति रिवाज। जो लोग कुमाऊं से बिलोंग करते हैं उन लोगों को सभी को ये पता है। तो दुल्हन ने यहाँ पे छू लिए हैं मेरे पापा के पैर, और जो लोग कुमाऊं से बिलोंग नहीं करते हैं उन्हें मेरी वीडियो के थ्रू ये सारी वीडियो देखने को मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे ना दुल्हन को जो है अब देते हैं ससुर जी, मतलब जो भी बड़ा होता है घर का, जो भी टीका कर रहा है वो देते हैं मिठाई, कुछ पैसे और उसके बाद 5 फल। तो उसके लिए जो है दुल्हन को लेना होता है अपना आंचल। तो आंचल तो फिलहाल उसका बनाया नहीं था घर वालों ने, लेकिन थोड़ा बहुत कैसे भी तिरछा वगैरह होकर उसने आंचल में ले लिया था ये सारा सामान। तो ये सामान आगे रखने के बाद फिर पापा ने दिए जो हम अपने तरफ से उसके लिए कपड़े वगैरह जो भी हमने देना था हम वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे हमारी तरफ दिए जाते हैं 5 कपड़े, टोटल मिला के 5 होना चाहिए, और जिनकी वो ठीक है तो वो दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे एक सूट, एक साड़ी वगैरह पूरा ले गए थे, श्रृंगारदान वगैरह सारा ले गए थे। तो उसने इसी तरीके से पूरा सूट वगैरह ले लिया था। और फिर आ गई थी बंडाली की बारी। तो यहाँ पे जो है हम लोग फ्रूट्स की टोकरी लेकर आए थे, तो ये जो है वापसी हमने दे दी थी। तो अब ये जो है टीका कंप्लीट हो चुका है। तो लड़की आज से हमारी हो गई। और हमारे यहाँ एक रीति रिवाज और है, जो भी साड़ी दी जाती है उसको ना दुल्हन का मतलब पहन के, वैसे तो अब कहाँ चल रहा है पहनना, लेकिन यह है कि उसे सर पे रखने के बाद जो है रिंग सेरेमनी होती है। तो इसलिए जो है साड़ी पूरी निकाल के उससे सर पे रख देते हैं, ताकि कि ये हो जाए कि ससुराल पक्ष का कपड़ा उसके पास पहुँच चुका है। तो तब से हमारी वो लड़की हमारी हो जाती है। तो ये है। अब आ गई थी रिंग सेरेमनी की बात। तो यहाँ पे जो है दोनों को बोला कि आप ऐसे हो जाओ, पहले वो उस तरीके से बैठे थे, तो अब दोनों आमने सामने हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है रिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे ना साड़ी को थोड़ा पूरा खोल दो, कह रहे थे कि खोलने के बाद उस पर सर पे पल्ला आ जाएगा आराम से, तो जिससे कि उसको भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है, साड़ी थोड़ी सी खोल दी थी और अब जाके वो थोड़ी साड़ी रुक गई है। तो उसे थोड़ा सा इरिटेशन तो हो ही रही होगी, क्योंकि नया नया है और शर्म भी आती है। तो यहाँ पे अब वो पहनाने लग गई थी दूल्हे राजा को रिंग। तो हम लोग कह रहे थे जरा इधर देखो और इसे
काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दोनों को हंसी आते हुए तो काफ़ी इंजॉय किया वो दिन हमने और अच्छा भी लग रहा है साथ साथ में। और अब आ गई थी मेरे भाई की बारी कि वो रिंग पहनाए। तो मेरा भाई कह रहा था कि इसमें जो है पिठाई जब पतीसते हैं तो उसमें पिठाई वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना रिंग में पिठाई लग गई थी। तो अब फिलहाल वो पहले उसे साफ़ करा था, हमने कहा पहना दे, वो तो हाथ से वैसे भी साफ़ हो जाएगी। तो वो बहुत सोच रहा था और हम ना इसे घर से समझा के लेकर आए थे कि दुल्हन के उल्टे हाथ में जो है रिंग पहनानी होती है, नहीं तो पता चला सीधे हाथ में पहना दो। तो यहाँ पे सभी लोगों ने क्लैपिंग करी। तो यहाँ पे चल रहा था उनका फ़ोटोशूट, इसलिए थोड़ा रुक रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह भी ले ली थी और मैं वीडियो बनाने में बिजी थी, मेरा भाई फ़ोटो लेने में बिजी था। तो हम लोगों ने खास तो इन्जॉय नहीं किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फिल्म भी उस हिसाब से हमने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। तो यहाँ पे हम लोग जो है उसका कर रहे थे फ़ोटोशूट। तो यहाँ पे उसकी शूटिंग वगैरह चल रही थी कि चलो भैया अपनी अपनी रिंग दिखाओ, और दोनों को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और दुल्हन को तो खास करके। भाई तो मेरा थोड़ा बेशर्म ही है, वो तो थोड़ा तब भी ठीक है कि मतलब फ़ोटो वोटो खिंचाने में हर चीज़ में दुल्हन थोड़ा शर्मा रही थी। और अब आ जाता है मेन हमारा कुमाऊं का रीति रिवाज। तो यहाँ पे जो गुड़ की है भेली तोड़ दी गई है। तो ये जो गुड़ की भेली होती है ना, इसमें से थोड़ा एक हिस्सा निकाल के अपने इष्ट देवों के लिए रखा जाता है भेंट के समेत। तो वो उन्होंने हमें दे दिया था। और यहाँ पे बाकी हमने गुड़ तोड़ा और गुड़ तोड़ने के बाद उसमें तेल और घी मिला दिया गया। पहले मिठाई नहीं चलती थी तो गुड़ से ही मुँह मीठा कराया जाता था। तो ये रीति रिवाज आज भी कुमाऊं में है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गुड़ वगैरह हम लोगों ने उठा लिया और जिससे कि हमने मुँह मीठा कर लिया। मिठाई थी लेकिन मिठाई की वो बात नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे गुड़ बांट दिया गया था आपस में सभी लोगों के साथ में। तो सभी लोगों ने जो है अपना मुंह मीठा कर लिया है। तो यहाँ पे हो गई थी इंगेजमेंट और अब चल रहा था इनका फोटोशूट। तो यहाँ पे उसकी फैमिली मतलब दुल्हन की फैमिली यहाँ पे थी और यहाँ पे मेरा भाई फोटो वगैरह खींच रहा था। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, अब तो हो गया फोटोशूट, अब आप दोनों की बारी है तो आप लोग खड़े रहो। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी मतलब फ़ोटो मुझे काली लग रही थी, मतलब कुछ साफ़ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा आप जो है अपनी पोजीशन चेंज करो। तो हमने उन्हें दूसरी तरफ खड़ा कर दिया था। तो यहाँ पे देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड 1:30 बज गया है, हम घर कब जाएंगे, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैं टाइम देख के कह रही थी नहीं चलते चलते। तो यहाँ पे फिर फिलहाल हम लोग फ़ोटोशूट करने लगे थे। तो मैं उन्हें पोज वगैरह बता रही थी, कोई बता रहा था, कभी मैं बता रही थी। तो यही सिलसिला चल रहा था और इनकी फ़ोटोशूट हो रहा था। और ऊपर से बाहर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, मतलब हमारी फैमिली के सभी लोग कहने लगे चलो चलो जल्दी खाना खाओ, खाना खा के फटाफट घर भी निकलना है, फटाफट घर भी निकलना है। तो यही चल रहा था। तो हमने कहा अभी खाते हैं खाना, 2 मिनट ज़रा फोटोशूट हो जाए, उसके बाद जो है हमने खाना खा लेना है। तो हम लोग यहाँ पे फोटोशूट वगैरह ही करा रहे थे इनका। तो थोड़ा बहुत शर्म आ रही थी दोनों को ही, कहने लगे ऐसा वाला फोटोशूट नहीं, वैसा करो, ऐसे नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए लगता है आंखों से इशारे हो रहे हैं। तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा चलो खाना जो है खा लिया जाता है। तो हम लोग चले गए थे खाने की ओर और यहाँ पे जो है खाना वगैरह का काफ़ी अच्छा व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेटें ले ली हैं। वैसे तो मन नहीं था इतना, कुछ नाश्ता भी कर रखा था और रास्ते में भी बहुत कुछ खा लिया था, लेकिन फिर भी आने के बाद आए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, ऐसे जाना अच्छा नहीं रहता। तो थोड़ी थोड़ी हमने जो भी हम लोगों ने लेना था हम लोगों ने ले लिया था। दूल्हे राजा को तो खैर भूख ही नहीं लग रही थी, वो कह रहा था मुझे भूख नहीं लग रही है। हाँ भाई क्यों लगेगी भूख। तो बड़े मुश्किल से मैं इन दोनों को खींच तान के लेकर आई और मैंने इनको बोला थोड़ा बहुत डांस कर लो, क्योंकि हमारे जाने का टाइम हो गया था। तो हमने बोला हम चलते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि इनके डांस की क्लिप हो जाती और थोड़ा फोटोशूट भी हो जाता, तो इसलिए। और पीछे से देख ही रहे होंगे आप कि गांव के सभी लोग जो है वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे। तो कहने लगे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं हम चले जाएंगे, फिर डांस का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा उन्हें नचा लिया ताकि थोड़ा सा हमारे पास वीडियो भी आ जाए और थोड़ा सा अच्छा भी हो जाए कि चलो ठीक है। तो बस ये दोनों थोड़ा ही शर्मा के जो थोड़ा बहुत डांस हुआ ये कर रहे थे। और किसी ने तो बोला नहीं डांस के लिए, लेकिन हाँ मैंने ज़रूर बोला। हमने कहा भाई इंगेजमेंट हुई है तो डांस तो बनता ही है, हम ना भी करें लेकिन दूल्हा दुल्हन को तो करना ही चाहिए। तो थोड़ा बहुत शर्माते हुए जो भी करा इन्होंने हिल डुल लिए, बस डांस तो क्या हुआ। तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया और सभी लोग यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे हैं। तो गांव में ना अभी भी मतलब ये रीति रिवाज है कि पहले बाराती खाते हैं उसके बाद घराती खाते हैं। तो हम लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद खा लिया था, उसके बाद घरातियों ने आके खाना खाया। और अब आ गई थी फाइनली हमारा वो टाइम जब हमें विदा होना था, मतलब अब हमारी विदाई की घड़ी थी, हमें आना था वापस अपने घर। तो यहाँ पे ना हमारे बैग वगैरह तैयार हो गए, जो भी दिया जाता है वो चीज़ रख दी गई है बैग में। तो आई डोंट नो बैग में क्या है क्या नहीं है, भगवान जाने।
ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे, तो यहाँ पे अंकल जी आ गए थे और सभी को पिठाई लगा रहे थे। तो ये लौटते समय की पिठाई है, हमारे यहाँ टीका बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है पिठा हमें लगा दिया गया है। तो यहाँ पे पहला जूझा हो रही है। तो फाइनली लड़की के घर वालों ने बोला कि भाई इतनी जल्दी जा रहे हो, कम से कम थोड़ा सा डांस ही कर दो। तो हमने कहा भाई हम तो कब से बोल रहे हैं कि डांस करो, लेकिन सुनते ही नहीं है ये दोनों। तो कहने लगे नहीं ऐसे नहीं जाओगे, डांस करो। तो दोनों को फिलहाल सभी लोग खींच लाए थे और उसके बाद यहाँ पे जगह भी खाली हो गई थी। तो सारी चेयरें हटाने के बाद दोनों को खड़ा करा गया और बड़े मुश्किल से थोड़ा क्लैपिंग वगैरह बजा के कि चलो डांस करते हैं। तो ये दोनों बड़े मुश्किल से थोड़ा सा डांस करने के लिए राजी हुए। तो मुझे नहीं पता कि आता ही नहीं है दोनों को या करता ही नहीं है, लेकिन हाँ मेरा भाई तो करता है। लेकिन दुल्हन का नहीं पता, वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, होता है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों ने डांस करा और ये मना कर रहा था। हमने बोला नहीं करो। तो हम लोग आंख दिखा रहे थे कि तू करेगा तो शायद वो भी कर लेगी। तो थोड़ा सा मतलब कि गाना चेंज हुआ तो दोनों जने थोड़ा बहुत गाना डांस करने लगे थे। तो कुमाऊनी गाने बज रहे थे साथ में ही। तो यहाँ पे ये दोनों डांस कर रहे थे कुमाऊनी गाने में और मेरा भाई कह रहा था नहीं। तो मैंने बोला नहीं करो। थोड़ा बहुत मेरा भाई से बोलने लगा, कम से कम 10 मिनट की क्लिप तो होनी चाहिए, नहीं तो डांस है ही क्या। तो बड़े मुश्किल से थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका चल रहा था कि चलो ठीक है। उसके बाद लगे था इनका फेवरेट गाना दोनों जनों का। तो ये दोनों जने जो है थोड़ा बहुत हिलने लगे थे। तो मैंने कहा चलो खुशी है इस बात की कि कम से कम थोड़ा तो हिले, अपनी जगह से तो हटे। तो इन दोनों ने थोड़ा बहुत हाथ हिलाया और मैं इनको डांट रही थी कि मैंने कहा करो फटाफट से करो, एटलीस्ट थोड़ा सा लोग वीडियो तो बना लें। तो यहाँ पे जो है मेरी बहन चली गई थी दूसरा गाना चेंज करवाने के लिए कि अगर आपको लोगों को चेंज चाहिए गाना तो वो मैं चेंज करा देती हूँ। तो यहाँ पे गाना चेंज हुआ, तो दोनों जने थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं। तो मेरा मन खुश हो गया था। मैंने कहा चलो एटलीस्ट दूल्हे ने भी और दुल्हन ने भी कुछ स्टेप तो करे, चाहे थोड़ा सा ही करे, चाहे अपनी जगह में ही हिल रहे हो लेकिन करे हैं। तो मुझे अच्छा लगा उस चीज़ को देख के। और सभी लोग ना इनका वीडियो बना रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब में मैं भी बना रही थी, औरों की ही बात नहीं करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कर लो भाई कर लो। तो मेरा भाई जो है ना बात मान ही नहीं रहा था। तो फिर पापा ने बोला कर ले भाई, किस चीज़ का नखरे चल रहे हैं, इतना तो कोई ऐसी खास बात है नहीं। तो बड़े मुश्किल से जो है बंदे ने डांस करा। उसके बाद इसने लगवाया अपने लिए हिंदी का सॉन्ग और उसके बाद ये बंदा जो है डांस करने के लिए राजी हो गया। और उसके बाद जो भी इसने स्टार्ट करे हैं, ओ वाओ, मतलब दिल खुश कर दिया भाई। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, कम से कम मज़ा आएगा। और मैं और मेरी बहन हम लोग तो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। हमने कहा करो बढ़िया करके, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कहीं नज़र ना लग जाए तो इनकी नज़र उतार लेते हैं। तो मैंने घुमाए थे दूल्हा और दुल्हन के ऊपर से पैसे। तो ये जो पैसे होते हैं ये होते हैं हमारे यहाँ डीजे वाले के। तो मैंने ये उन्हें दे दिए थे। तो वो मैंने उनको देने के बाद मैं आ गई थी इस तरफ किनारे पे। मैंने कहा दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से तो डांस कर रहे हैं तो एटलीस्ट चलो ठीक है। और इन्होंने मुंह कर रखा था दूसरी तरफ और हम लोग इधर से सब लोग देख रहे थे। तो हमने कहा यार ये कैसा डांस हुआ कि हमें तो दिखा ही नहीं कौन कैसा डांस कर रहा था। यहाँ पे एक आंटी आ गई थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ये कौन लगती है लड़की की, लेकिन हाँ जो भी लगती होंगी उन्होंने जो है इन दोनों को दिए पैसे। तो इनके ऊपर से वार के इनको पैसे दे दिए। तो ओ वाओ, आज तो मनी ही मनी, अपना सपना मनी मनी। तो यहाँ पे मेरे भाई को हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो चलो, तो कहने लगा नहीं बस अब हो गया। तो फाइनली वो घड़ी आ गई थी जब हमें जाना था अपने घर। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि दुल्हन जो है अपने ससुराल वालों को बिल्कुल रास्ते में छोड़ने आती है एंड तक। तो यहाँ पे जो भी दुल्हन की तरफ से सामान होता है ना, तो हमारे यहाँ परात वगैरह 5 बर्तन दिए जाते हैं। तो ये जो बर्तन होते हैं ये कपड़े में बांध के दुल्हन अपने सर पे रख के जो है अपने ससुराल वालों को विदा करती है अपने घर से। तो यहाँ पे जो है हम लोग सभी लोग आ गए थे उनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे मेरे भाई ने रोक लिया कि कम से कम एक फोटो हो जाए। तो यहाँ पे उनका चल रहा था फोटोशूट। और मेरा भाई इसलिए भी थोड़ा बहुत नाराज हो रहा था, कहता मेरी तो कोई सालिया ही नहीं है, मतलब चचा ताऊ में होंगी लेकिन उसकी अपनी कोई साली नहीं है। और हम लोग निकल गए थे यहाँ से घर के लिए। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब खेती होती है सब्जी वगैरह की। तो यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है उबड़ खाबड़ है, बहुत डाउनिंग है, तो कहीं गिर ना जाए इसलिए दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का ख्याल रखते हुए रुक गए हैं। तो दुल्हन को हाथ देते हुए और दुल्हन अपने दूल्हे राजा का हाथ पकड़ते हुए बड़े आराम से हमने कहा उतरो भाई। तो दूल्हे राजा बहुत ही केयरिंग हो गए हैं यहाँ पे कि चलो एटलीस्ट आराम से आप उतरो। तो यहाँ पे दुल्हन को उतार दिया है और दोनों जने उतर गए हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मोटोरोला का उतार रहे थे मेरे चाचा और मेरे हस्बैंड, क्योंकि इतनी मोटी है निकल ही नहीं पाएगी। तो उसके बाद हम आ गए थे मेन रोड पे जहाँ की हमारी गाड़ी हो रखी थी पार्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनली जो दुल्हन है ना
वो ये बर्तन दे देती है दूल्हे के पास, मतलब और किसी के पास नहीं, केवल दुल्हन देगी दूल्हे के पास। तो दूल्हा रखता है उसको अपने सर पे, तो जैसे दुल्हन लाई है वैसे ही दूल्हे को दिया जाता है। हम लोगों को हंसी आ रही थी, यहाँ पे उसके सर पे वो बर्तन रख दिए गए हैं। इसको बोला जा, तो ये लेफ्ट राइट करते हुए सीधा चला गया गाड़ी में, और इसने रख दिया था वो सामान सारा गाड़ी में। तो यहाँ पे होने लग गई है पहला जूझा, जो कुमाऊनी रीति रिवाज है। तो अपने से बड़ों को दुल्हन भी और घर के और भी सदस्य एक दूसरे को करते हैं, जो जिससे बड़ा है, जो जिससे छोटा है, तो सभी लोगों को कहना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही हो जाता है। तो हमारे यहाँ पहला जूझा हो गई कंप्लीट। और दुल्हन को जाते समय देते हैं कुछ दान दक्षिणा। तो मैं यहाँ पे चली गई थी, मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैंने दे दिया था उसको कुछ पैसे वापसी जाने के लिए। और दूल्हा आई डोंट नो कि उससे क्या बात कर रहा था। तो यही हाल था हमारा, जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, तो जवाई जी कह रहे थे चलिए भाई चलते हैं। और फाइनली उसके बाद हम पहुंच गए थे भवाली। तो मेन भवाली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक तो मत ही पूछो, एक तो संडे, उसके बाद अष्टमी का दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। और ट्रैफिक से बाहर निकलते निकलते हमें 4:30 तो यही हो गया था। हम सोच रहे थे हम टाइम से अपने घर पहुंच जाते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लिप मैंने बना ली थी बाबा नीम करोली जी के दर्शन की। हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हमें लेट भी हो रहा था। हमें टाइम से जो है अपने घर पहुँचना था हल्द्वानी। रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है रास्ते में, और ये होता है कि टाइम से अपने घर पहुँच जाओ तो ठीक ही है। तो वैसे तो मैं आ रखी हूँ बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने के लिए। हम हर साल आते हैं यहाँ मेले के टाइम पे, और अभी भी देखिए यहाँ पे मेले का टाइम नहीं है, उसके बाद भी इतनी भीड़ है। तो फाइनली जो है हम आ गए थे घर पे, और घर पे आने के बाद सभी लोग इतने ज़्यादा वो हो गए थे ना, टायर्ड, थकान के मारे। तो सभी के चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी मम्मी ने हमारे लिए बना दी थी चाय। तो हमारा यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन ये चल रहा है कि रात को सब्जी क्या बनेगी। तो ये डिस्कशन पापा करते हुए, तो यहाँ पे जो है हम आज की वीडियो में फ़िलहाल इतनी ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।